हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेकर के। ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों, ये खबर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, लेकिन आपको समझाने की गारंटी है इस बात की तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चाहें तो देख सकते हैं। अपनी बात को हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले थर्सडे के दिन क्या सिचुएशन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक प्राइस के अंदर। देखिए 2460 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 2450.05 का लो बनाया और 2489 का हाई बनाता है। 39,25,345 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर। मार्केट कैप है इस कंपनी की 16,21,163 करोड़ रुपए और 2473.30 के ऊपर फाइनली सेटल हुआ। इसका 52 वीक लो है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1830 का, और हाई है 2751.35 का। आइए खबर को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को लेटेस्ट अपडेट लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है कि रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच में जो डील होने वाली थी, मैंने आपको बताया था, कई दफ़े बताया है, और 2 साल से ड्यू डिलिजेंस चल रहा था इन दोनों कंपनीज़ के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल वर्टिकल के अंदर। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, 19 नवंबर 2021 को ये अपडेट आई है, स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट किया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने कि रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच की जो डील है, ये डील कैंसिल हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने O2C बिज़नेस के डीमर्जर का जो NCLT के अंदर एप्लीकेशन था उसको विड्रॉ कर लिया है। आप मेरी बात शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पहले नहीं जानते, पहले से नहीं देखा है, तो आप बीच से नहीं पकड़ पाएंगे। आपको मैं कैच कराने के लिए शॉर्ट में आपको हिंट करना चाहूँगा। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बहुत सारे वर्टिकल्स में काम करता है, जिसमें से O2C बिज़नेस इनका एक अलग से एक वर्टिकल है, सेपरेट नहीं है। बेसिकली ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर ही मर्ज्ड है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए 20% की हिस्सेदारी जो है सऊदी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसके अंदर 20% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए ड्यू डिलिजेंस कर रही थी लास्ट के 2 ईयर से, राइट। और इसको लेकर के ऑयल टू केमिकल बिजनेस को सेपरेट, यानी इसको डिमर्ज कराने की ये शर्त रखी गई थी सऊदी अरामको की तरफ से कि अगर आप अपने इस बिज़नेस को, अपने इस वर्टिकल को अगर आप सेपरेट कर लेते हैं, डिमर्ज कर लेते हैं, तो आपके अंदर 20% की हिस्सेदारी सऊदी अरामको खरीदेगी। बट सिचुएशन ऐसी है, इसको लेकर के इन्होंने NCLT के अंदर एप्लीकेशन लगा रखा था, लेकिन NCLT के अप्रूवल से पहले ही यहाँ पे सऊदी अरामको के O2C बिज़नेस को बेसिकली विड्रॉ कर लिया है कि अब ये कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के अंदर ही रहेगी, इसको डिमर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा 19 नवंबर को ये अपडेट आई, फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए, ऐसा आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, O2C बिज़नेस को जो है डिमर्ज क्यों किया गया, और क्या ये डील क्यों नहीं हुई, इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का इवॉल्विंग नेचर है इसके बिज़नेस पोर्टफोलियो का। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है कंटिन्यूस इसका जो नेचर है वो बढ़ता जा रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पर रिलायंस एंड सऊदी अरामको ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिटरमाइन किया है कि इन दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये डिसीजन लेना। और यहाँ आप शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, दे विल, यानी बोथ पार्टीज विल री इवेलुएट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन O2C बिजनेस इन लाइट ऑफ द चेंज्ड कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऑयल टू बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए री इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी फिर से ये पुनर्विचार करेंगे, लेकिन इन द चेंज्ड कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब चेंज्ड कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको लास्ट में लेके आऊँगा। दोस्तों देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है न्यू एनर्जी बिज़नेस के अंदर भी अपना एक फोरे जो है करना चाहता है रिसेंट मंथ्स में,
और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि $10 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगले 3 सालों के भीतर इन ऑल्टरनेटिव एनर्जी, राइट। तो इसको लेकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जर्मन फोटोवोल्टिक सोलर वेफर मैन्युफैक्चरर को भी ख़रीदा था, एक डील करी थी डैनिश कंपनी के साथ में, ताकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र जो है मैन्युफैक्चर कर सके इंडिया के अंदर। तो दोस्तों अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इन दोनों के बीच में जो डील है वो डील कंटिन्यू दे विल री इवेलुएट, बेसिकली वो फिर से इसको री इवेलुएट करेंगे और थोड़ा सा चेंज कॉन्टेक्स्ट, मतलब हो सकता है दोनों में कुछ चेंजमेंट आए। जो पहले की कंडीशंस थी और जिस तरीके का पहले प्रपोजल था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। ऑलराइट, तो दोनों के म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए कहा गया है और ऐसा बताया गया है कि दोनों कंपनीज फ्यूचर में एक दूसरे के लिए कोलैबोरेटेड होकर के वाइडर एरिया ऑफ कोऑपरेशन के लिए काम करेंगे इंडिया के अंदर, राइट। इनके जो रिलेशनशिप है पिछले 25 सालों से काफ़ी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और पिछले 2 सालों के अंदर ये जो है ड्यू डिलिजेंस के थ्रू इन दोनों में काफ़ी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है एक दूसरे के बिज़नेस को समझने के लिए। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट आई होप मैंने आपको शॉर्ट टाइम के अंदर समझाने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सऊदी अरामको ने बेसिकली नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था, LOI साइन किया था अगस्त 2019 के अंदर फॉर ए पोटेंशियल 20% स्टेक एक्वाजिशन बाय सऊदी अरामको इन O2C बिजनेस ऑफ रिलायंस। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो, आई होप कि मैं समझा पाया। इफ़ यू गॉट इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। I mean you can like this video and take care.